हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब भी ठीक है। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अनया, आकृति, रिया और प्रिया सभी जो है उत्तराखंड से निकल जाते हैं। जो कुछ भी हुआ, जितना चीज़ें हुई थी, उसका असर दिमाग पे छूट चुका था। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलेगी। अनया की तो क्या ही कहना, उसके दिमाग में जैसे सारी चीज़ें घूम रही थी। उन लोगों का आना, इस तरह की चीज़ें, बहुत प्रेत, शैतान, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा। अनाया को सोचता देख आकृति कहती है, क्या हुआ है? अनाया कहती, कुछ नहीं, लेकिन बड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि, क्या मैं बोलूँ, कभी सोचा नहीं था कि ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलेगी जीवन में। आकृति कहती है, होता है, होता है, ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे हम कभी सोच नहीं पाते। ये लोग आपस में इसी तरह की बातें वगैरह करते हुए निकल जाते हैं। गुरुजी जो है उत्तराखंड में ही रह जाते हैं। उनको वहाँ के भगवान शिव की मंदिर, अब उन्हें एक बार फिर से वहाँ की देखभाल करने की ज़रूरत थी, क्योंकि कोई तो चाहिए था ना, और उनके शिष्य भी वहाँ पे रहते हैं। ये लोग जो है पहले जाते हैं हरिद्वार। हरिद्वार जाते हैं, वहाँ जाने के बाद गंगा स्नान करते हैं और वहाँ पे लगभग 12 घंटे साधना करते हैं, क्योंकि शरीर पे जो जख्म आए थे उन्हें भी ठीक करनी ज़रूरी थी। और ये जख्म काली शक्तियों द्वारा किया गया था। अगर ये जख्म रह गए तो आगे चल के फ्यूचर में नुकसानदायक भी हो सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा अगर शरीर पे रह जाती है, ये किसी इंसान पे रह जाती है, भले ही वो ऊर्जा का स्रोत खत्म हो गया हो, लेकिन ऊर्जा रह जाए तो आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले वो लोग गंगा स्नान करते हैं और मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसके बाद जो है साधना में बैठ जाते हैं। लगातार 12 घंटे की साधना के बाद उनके शरीर पे जितने भी घाव थे, जितने भी नेगेटिव ऊर्जा से मिली चोटें थी, उस सब कुछ धीरे धीरे करके अपने आप ही ठीक हो जाती है। जब सारी चोटें जब ठीक हो जाती हैं, तब जाकर वो लोग वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। और मंदिर में गुरुजी के शिष्य थे, उनसे मिलते हैं, और उनसे मिलने के बाद, उनसे आशीर्वाद लेने के बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इस बार जो है वो लोग एयरपोर्ट जाते हैं, और एयरपोर्ट जाने के बाद वहाँ पे उनकी प्राइवेट एरोप्लेन खड़ी थी। हाँ, एरोप्लेन ये छोटी थी, लेकिन हाँ, इनकी प्राइवेट थी। ये अब तक इसलिए पता नहीं चली थी क्योंकि अनाया की फैमिली गुप्त तरीके से रह रहे थे। उनके पास कितनी धन संपत्ति, प्रॉपर्टी वगैरह जितनी भी चीज़ें थी, वो सब चीज़ गुप्त तरीके से रखी गई थी। किसी को कुछ नहीं पता है कि आखिर अनाया की फैमिली करती क्या है। लेकिन आज इस एरोप्लेन को देखने के बाद रिया और अनाया के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि ये दोनों जानते थे, ये अपनी हिस्ट्री थोड़ी बहुत चीज़ें जानते थे, पूरी नहीं जानते थे। लेकिन अनाया को इस राजमहल के बारे में नहीं बताया गया था। बस यही एक सच्चाई थी जो अनाया से छुपी हुई थी, क्योंकि वो एक दर्दनाक हिस्सा था उनके जीवन का, और अनाया के बड़े होने का सभी जो है इंतज़ार कर रहे थे। और आज फाइनली फाइनली जो है वो लोग अपने असली अवतार में, कह सकते हैं कि वो किस खानदान से बिलोंग करते हैं और कितनी धन संपत्ति प्रॉपर्टी है, उस हिसाब से ये लोग अब अपनी चीज़ें करने वाले थे। सभी जो है उस एयरप्लेन में बैठते हैं, और बैठने के बाद वो टेक ऑफ करती है। कई घंटों के बाद फाइनली वो लोग बनारस एयरपोर्ट पहुंचते हैं, नहीं, ये उत्तर प्रदेश में जो है वहाँ पहुंचते हैं। फिर वहाँ से उनको लेने के लिए कार आई हुई थी। ये अनाया की फेवरेट कार थी, और रिया के लिए भी अलग से कार आई थी। दोनों कपल्स अपने अपनी कार में बैठ जाते हैं। ड्राइवर कार ड्राइव कर रहे थे, और वो घर के लिए निकल जाते हैं। करीबन 2 घंटे बाद फाइनली वो उस इलाके में पहुँचते हैं जहाँ पे आकृति का घर था। वो फाइनली आकृति के घर पे पहुँचते हैं, वहाँ जाते हैं, कार से बाहर आते हैं। अनया तो खुशी से कार से बाहर आती है और दौड़ते हुए आकृति के घर के अंदर जाने लगती है। तभी एक आवाज़ उसके कानों में जाती है, रुक जाओ। अनाया के पैर चौखट पर ही रुक जाते हैं। पीछे से आकृति, रिया और प्रिया उसे देख रहे थे। उनके चेहरे पर भी स्माइल थी, वो खुश थे अपनी बहन का ये बचपना एक बार फिर से देखने के लिए। अनया जो अपनी नज़रें उठाती है और सामने देखती है जहाँ पे उसकी दादी माँ
उसको देख रही थी और उन्हें देख कर अनाया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और दादी माँ की आंखों में आंसू। दादी माँ, दादी माँ, मैं आ गई। दादी माँ, दादी माँ सामने आती है और आते हुए चौखट के सामने ही खड़ी हो जाती है और कहती है, कैसा है मेरा बच्चा? दादी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देख लीजिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गोल गोल घूम कर खुद को दिखाती है कि देखिए देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी ये हरकत देखकर अनया, आकृति, रिया और प्रिया, इनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और पीछे से, दादी माँ के पीछे से अनया की माँ, आकृति की माँ, आकृति के पापा और अनया के पापा और गुरु माँ वो भी आ चुकी थी। आकृति जब अपने पापा को देखती है ना तो उसके चेहरे पर स्माइल और आंखों में आंसू दोनों आ जाते हैं। पहले अनाया अपनी माँ को गले लगाती है, उससे पहले ही अनाया की माँ कहती है, बच्चा खड़े हो जाओ, तुम चारों भी, तीनों भी आ जाओ। चारों जो है चौखट पे खड़े हो जाते हैं। चारों की आरती की जाती है, तिलक लगाई जाती है और काफ़ी अच्छे से उनको घर में एंट्री मिलती है। घर में एंट्री होते ही अनाया अपनी दादी माँ को टाइट हक कर लेती है और कहती है, दादी माँ आप कैसे हो? आप पहले से बूढ़ी लग रहे हो, क्या हो गया? आपकी तबीयत ठीक तो है? दादी माँ उसकी पीठ पर हाथ सहलाते हुए कहती है, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा बच्चा अब आ गया ना तो मैं और भी ज़्यादा ठीक हो जाऊँगी, बस मुझे छोड़ कर मत जाना। अनया कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी, कहीं नहीं जाऊँगी, पक्का नहीं जाऊँगी। अनया की बातें सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल थी। अनया बच्चों की तरह बिहेव करती थी अपनी फैमिली के सामने, उनको खुश रखने के लिए वो खुद बच्चा बन जाती थी। अनया अनया अपनी दादी माँ के गले लगी हुई थी कि तभी उसके कंधे पर उसकी माँ का हाथ आता है, जिनकी आंखों में आंसू थे और वो अपनी बेटी को देखे जा रही थी। अनया दादी माँ को छोड़ती अपनी माँ को देखती है और उन्हें भी टाइट हक करती है और कहती है, माँ कैसे हो आप? तो अनया की माँ कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा बच्चा कैसा है? माँ देखिए ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहाँ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। और आकृति और रिया दी के होते हुए मुझे क्या हो सकता है, ज़रा बताइए। अनया की माँ कहती है, हाँ मुझे अच्छे से पता है, तुम ठीक हो। रिया भी सामने आती है, अपनी दादी माँ को गले लगाती है, फिर माँ के गले लगती है। इसी तरह करके सब एक एक करके मिलते हैं। आकृति अपनी माँ के पास जाती है, माँ के पास जाती है और अपने पापा को देखते हुए कहती है, पापा। आकृति के पापा, आकृति के पापा अपनी बेटी के सिर पे हाथ रखते हैं और उसको अपने सीने से लगा लेते हैं और रोने लगते हैं और रोते हुए कहते हैं, मेरा बच्चा ठीक है ना? आकृति कहती है, हाँ पापा मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप ठीक हो? कहाँ चले गए थे आप? आपको पता भी है आपको ढूंढने के लिए हम कहाँ कहाँ भटके थे। आकृति के पापा कहते हैं, हाँ बेटा मुझे अच्छे से पता है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल आप जाओ, आप लोग जाकर फ्रेश वगैरह हो लो। आकृति कुछ नहीं कहती, अपनी माँ के गले लगती है। आकृति की बहन भी आती है, उसे अपनी बहन को टाइट हक करती है और कहती, कैसा है छोटी? हाँ दीदू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अनया भी सबसे मिलती है। मिलने के बाद जो है फाइनली चारों चारों जो है अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। करीबन 1 घंटे बाद वो लोग कमरे से बाहर आते हैं। सभी के लिए खाने के इंतजाम किए गए थे, लेकिन उससे पहले ही अनया की मम्मी उन चारों को लेकर पूजा रूम में जाती है, जहाँ पे माता रानी की पूजा हुई थी। आज 9वां दिन तक नवमी। अनया अनया सामने से देखती है और देखने के बाद झुक कर माता रानी के प्रणाम करती है, चारों के चारों, आकृति भी। उसके बाद जो है वो लोग वहाँ से खड़े होते हैं, फिर वो डाइनिंग टेबल पर जाते हैं और उनको खाने के लिए जो भी चीज़ें थी, जैसे कि सुबह का टाइम था तो अभी तो वैसे तो ब्रेकफास्ट का टाइम निकल चुका था, 2 घंटे बाद लंच होने वाली थी, लेकिन अभी इनके लिए यही ज़रूरी थी, तो अभी हल्के फुल्के नाश्ते में दी गई थी। तो वो लोग वहाँ बैठते हैं, बैठ कर खाना स्टार्ट करते हैं। तभी अनाया के दिमाग में कुछ आता है और वो आकृति की माँ की तरफ देखते हुए कहती है, अंकल कब है? अंकल, मेरा मतलब है पापा कब है? वो तो कल कल शाम को। अच्छा, कल शाम को मुझे उनसे बात करनी है। ये बोलकर वो खड़ी होती है, उससे पहले ही अनाया की माँ उसको बैठाते हुए कहती, कहीं नहीं जाना, पहले खाना खाओ, ठीक है? उसके बाद जो है तुम्हें जिससे जो बात करनी है आराम से कर लेना, पहले जो ज़रूरी है वही करो। अनाया हाँ में चिल्लाती है और फिर से वो खाने लगती है। आकृति के मन में भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, तो वो जानती थी कुछ तो ऐसा है जो अभी भी छुपा हुआ है।
आखिर उसके पापा यहाँ तक पहुँचे कैसे? आखिर उस शैतान ने पकड़ रखा था ना, तो वो आसानी से कैसे छोड़ दिया? नाश्ता वगैरह जब हो जाती है ना, तब जाकर अनया आकृति के पापा के पास जाती है और वहाँ बैठ जाती है और कहती है, हाँ पापा। हाँ बेटा। पापा मुझे जाननी है कि आप जब यहाँ से गायब हुए थे तो कहाँ थे? तो आकृति के पापा जो थे ना, अपने सिर पे हाथ रखते और कहते, पता नहीं बेटा, मुझे कुछ याद नहीं। जब मैं होश में आया ना, तो मैं खुद को बनारस में पाया दोबारा। क्या? हाँ। इसका मतलब कि आप जहाँ कर भी थे, वो अपने होश में नहीं थे, राइट? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। अच्छा। आकृति कहती है, लेकिन गुरुजी ने कहा था कि तुम्हारे पापा निकल चुके हैं, कुछ देर बाद घर पहुंच जाएंगे। यानी कि गुरुजी पहले से ही जानते थे कि मेरे पापा कहाँ हैं। अनया हमें चिल्लाती और कहती, हाँ उनकी बातों से तो यही लगता है। क्या क्या करनी है आगे? तो आकृति के पापा कहते हैं, बेटा कल दशहरा है और कल ही विसर्जन भी होने वाली है। क्या? दशहरे के दिन विसर्जन? हाँ, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे ना विदाई नहीं की जा सकती, इसी वजह से कल ही विसर्जन होगी। ये जब बोलते हैं ना, तो अनया आकृति एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि उनका प्लानिंग कुछ और था फिलहाल के लिए, लेकिन लगता है कि प्लान फेल होने वाला है। यही सब सोच रहे थे वो दोनों। इसी तरह जो है कुछ देर और निकल जाता है। अनया को नींद आ रही थी, तो वो क्या करती है, सोफे पर वहीं पर सो जाती है। आकृति ये देखती है, वो कुछ नहीं कहती। वो भी अपने कमरे में जाती है और जाकर बेड पर लेट जाती है। आकृति जो है अपने कमरे में सो रही थी। अभी लगभग इवनिंग का टाइम होने वाला था, तभी उसके मोबाइल रिंग करना स्टार्ट होता है। फाइनली वो लोग अपना मोबाइल जो है ऑन कर चुके थे और उनके दोस्तों का मैसेज कॉल जितनी भी थी इतने दिनों से, वो सारे आने स्टार्ट हो जाते हैं। अनया ने अपने मोबाइल को साइलेंट कर रखा था और चुपचाप सो गई थी। रिया और प्रिया भी अपने कमरे में सो चुके थे, थक चुके थे बेचारे। अब इतने दिनों की मेहनत फाइनली रिलैक्स फील तो करनी थी ना, तो वो लोग अपने कमरे में थे। यहाँ पे आकृति नींद में तो थी, लेकिन बार बार मोबाइल का मैसेज टोन कॉलिंग ये सारी चीज़ें आ रही थी ना, तो उसका नींद खुल जाती। तभी वो देखती है कि उसके फ़ोन पर खुशबू का कॉल आ रहा था। ये देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती। फ़ोन रिसीव करती है और कहती है, हाँ खुशबू। हाय मेरी जान, फाइनली तुझसे बात हो गई यार, कहाँ थी इतने दिनों से? तुम्हें पता भी है हमने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया, कितना ज़्यादा। ऐसे कौन करता है यार? हनीमून पे गए थे ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब मोबाइल बंद कर दो। क्या जीजू तुम्हें छोड़ नहीं रहे थे हमसे 2 मिनट बात करने के लिए? वो बोले जा रही थी, इधर आकृति बस सुने जा रही थी उसकी हर शिकायत। जब वो खुशबू बोल कर चुप हो जाती है, तब जा कहती है, अब मैं बोलूँ? खुशबू, हाँ मैं कब से वेट कर रही थी, तुम हो गई कुछ बोल ही नहीं रही। अरे पर बोलने का मौका तो दो, तब तो बोलूँगी ना। हाँ हाँ ठीक है बोलो। तो आकृति कहती है कि हम लोग बस कुछ देर पहले ही आए हैं, थके होने के कारण सो गए थे। अब बताओ। अच्छा ठीक है ठीक है। मैंने तुम्हें इनवाइट करने के लिए कॉल किया था। इनवाइट? क्या क्या चल रहा है? तो खुशबू बता रही है कि पता है हमारे मोहल्ले में ना, यहाँ पे डांडिया कंपटीशन रखी गई है। डांडिया कंपटीशन? हाँ, आज नवरात्रि है ना, नवमी। हाँ हाँ, तो जीजू को लेकर आ जाओ। बहुत अच्छे से तैयारी की गई है। यहाँ पे कंपटीशन में जीतने वाले लोगों को ना कपल प्राइज़ मिलने वाले हैं, और यहाँ पे कपल्स ही एंट्री कर सकते हैं और कोई नहीं। यार हम तो कर नहीं सकते। पर क्यों, तुम कर सकती हो? नहीं नहीं कर सकते, कपल चाहिए। अरे किसी को पकड़ लो ना। अरे ऐसे कैसे मैं किसी को पकड़ लूँ? दोनों दोस्तों में मस्ती मजाक हो रही थी। तो आकृति कहती है, अच्छा ठीक है कितने बजे आनी है? तो बताती है कि 8 बजे। 8 बजे? अभी कितना टाइम हो रहा है? तो टाइम देखते हैं, तो अभी लगभग 6:20 हो रहे थे। ये देखकर आकृति चौंक जाती है और कहती है, अरे रे ये तो बहुत कम टाइम है। चलो अब फ़ोन रखो तुम, मैं जा रही हूँ घर में बात करने। अरे बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी आंटी से बात कर ली है, तुम जीजू को मनाओ और लेकर आओ। तो कहती है, अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। अब मुझे रेडी होने में भी तो वक्त लगेंगे ना, अब डांडिया कॉम्पिटिशन है तो जाहिर सी बात है अच्छे से रेडी होनी पड़ेगी ना, लोगों को भी लगनी चाहिए ना कि हम। हाँ हाँ मुझे अच्छे से पता है। ठीक है कॉल रखो। ये बोलकर खुशबू जो है कॉल कट कर देती है। आकृति, उसको तो नींद आ रही थी, सिर भारी भी लग रहे थे, लेकिन फिर भी अब जानी तो थी, दोस्तों ने बुलाया है तो आखिर उसको सीरियस भी तो मिलनी थी। तो वो बेड से नीचे उतरती है। उतरने के बाद
कमरे से बाहर जाती है तो देखती है कि अनन्या जो है अभी भी सोफे पर सो रही थी। वो अपनी माँ के पास जाती है और तो कहती है कि माँ वो खुशबू का कॉल आया था। तो माँ कहती है हाँ हाँ बेटा, खुशबू ने कॉल किया था और हम लोगों ने सारी तैयारियाँ कर दी है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे कमरे में तुम्हारे लिए मैंने एक खूबसूरत सी साड़ी निकाल के रखी है और डांडिया वाले जितने भी सामान थे मैंने ऑलरेडी मंगा दिए। तुम जाके रेडी हो जाओ और हम अनया को उठा रहे। आकृति हाँ में सिर लाती है और माँ के कमरे में चली जाती है। वहीं अनया की माँ अनया के पास जाती है और बड़ी प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहती है बच्चा अनया, अनया उठ जाओ। अनया बहुत गहरी नींद में थी, बहुत गहरी नींद में। वो नहीं उठती है। अनया की माँ उसके सिर को सहलाते हुए बड़ी प्यार से अपनी बेटी को निहारे जा रही थी, जैसे मानो वो सालों से उसको देखा नहीं हो। ये देखकर कहती है आकृति की माँ कहती हैं कि अब उनको देखते रहिएगा कि उठाइएगा, लेट हो जाएगा इन्हें। तो अनया की माँ कहती है हाँ। वो कहती है अनया, अनया बच्चा उठ जाओ, उठ जाओ। अनया, अनया नींद में। मम्मी सोने दो ना यार, मुझे नींद आ रही है। हाँ नींद आ रही है, सो जाना, लेकिन आकृति को बाहर जानी है तो जाने दो ना। अरे उसे यहाँ पे डांडिया कंपटीशन होने वाली है जो कि कपल एंट्री करने वाले हैं और आकृति रेडी हो रही है। अगर तुम नहीं गई ना तो वो अपने लिए कोई और कपल ढूंढ लेगी, मतलब पार्टनर ढूंढ लेगी। तो अनया जब ये सुनती है ना उसकी आंखें झटके से खुल जाती है। फिर ना 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 ना, बिल्कुल भी ना, मैं जाऊँगी ना, मैं जाऊँगी, ये बोलकर वो खड़ी होती है। और जैसे ही वो खड़ी होती है ना तो उसको एक होता नहीं है झटका सी लगती है, जैसे कि हम लोग बहुत गहरी नींद में इंसान हो। अरे एक झटके में जब खड़ा होता है तो एक अजीब सी फीलिंग होती है, वैसी वो सोफे पे बैठ जाती है और कहती है क्या हुआ मम्मी, बहुत थकान हो रही है यार, मुझे सोना था। तो अनया की मम्मी कहती है बेटा जाओ, 1-2 घंटे में ख़त्म हो जाएंगे, आकर आराम से सो जाना। ठीक है, मेरे कपड़े? तो अनया की मम्मी कहती है कि हाँ तुम्हारे कपड़े ना मेरे कमरे में हैं, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े मंगा लिए हैं, तुम जाओ जाके रेडी हो जाओ। तो अनया हाँ में सिलाती है और अपनी माँ के कमरे में चली जाती है। दोनों जो है काफ़ी अच्छे से रेडी होते हैं। वहाँ पे रिया और प्रिया भी रेडी हो जाते हैं, उन्हें भी बता दिया गया था कि वो भी जा रहे हैं। रेडी होने के बाद चारों के चारों जब कमरे से बाहर आते हैं ना तो सबकी नज़रें जैसे मानो टीक सी जाती है, एक से बढ़कर एक लग रहे थे चारों। अनया अनया इस वक्त जो है एक शेरवानी पहन रखा था। शेरवानी नॉर्मल सी थी, एक होता नहीं कुर्ता पैजामा टाइप्स, जस्ट वैसी। और आकृति आकृति ने एक लहंगे पहन रखे थे, लहंगे बहुत खूबसूरत लग रही थी। और ये प्रिया प्रिया ने भी एक लहंगा पहन रखा था और रिया रिया ने भी लहंगा पहन रखा था। चारों के चारों बहुत मस्त लग रहे थे। चारों के हाथ में डांडिया थे और वो वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले अपनी दादी माँ दादाजी के पास जाती है ना और जाकर उनसे मिलती है। वो कहती है दादू। दादाजी कहते हैं हाँ बेटा, दादू आप भी चलो ना दादी के साथ। अरे हम कहाँ जाएंगे, हम तो बूढ़े हो चुके हैं, हमसे ये सब ना होगा। तो अनया कहती क्या बात कर रहे हो दादू, अभी तो आप जवान हो, देखो खुद को जाके मिरर में। दादाजी हंसते हुए कहते हैं हाँ हाँ अभी तो हम जवान हैं। क्या बोलती हो अनया की दादी? तो अनया की दादी कहती हैं हमसे ना होगा ही, हम बूढ़े हो चुके हैं, आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो। अरे दादी माँ ठीक है ना, आपको नहीं डांडिया खेलनी, ठीक है आप चलो ना हमारे साथ, वहाँ बैठ के देखना। तो दादी माँ कहती हाँ ये कर सकते हैं। तो अनया की मम्मी कहती हैं कि आप लोग निकलो, हम लोग थोड़ी देर में आ रहे हैं। कि आप सब लोग आ रहे हैं? तो अनया की माँ हम सिलाती है। अनया खुश हो जाती है और कहती ठीक है हम लोग इंतज़ार करेंगे, आप लोग जल्दी आना। ये बोलकर वो आकृति का हाथ पकड़ती है और वो चारों के चारों वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद दादी माँ हंसते हुए कहती हैं कि ये बचपना इसका कब जाएगा, इतनी बड़ी हो गई है, इतने बड़े काम करके वापस आई है, लेकिन अभी भी अपनी बचपना को। तो आकृति की माँ कहती है रहने दीजिए ना, अच्छा तो है, अच्छी बात है ना, इसी तरह खेलते कूदते वो लोग हाँ अपनी ज़िंदगी निकाल देंगे। दादाजी कहते हैं कि अभी लाइफ में उन्हें बहुत कुछ करनी है, बहुत कुछ। गुरुजी का आदेश मिला है, उन्हें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। उत्तराखंड को एक बार फिर से नए सिरे से शुरू करनी है। हमारे राज्य में एक बार फिर से नई बस्ती बसे, वहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में भी बातें करनी है।
इन्हें लाइफ में अब आगे बढ़नी है। हो गया बहुत ज़्यादा मौज मस्ती, बहुत खेल लिया, अब इनको कुछ करनी है, कुछ करके दिखानी है। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि इन्हें कुछ दिनों के लिए कहीं दूर भेज दिया जाए, ताकि ये आपस में एक दूसरे के साथ वक्त बिता सकें। उसके बाद तो इनकी जिम्मेदारियाँ बढ़ने ही वाली है। उसकी बातें दादाजी की बातें सुनकर आकृति के पापा और आकृति अनया के पापा वो भी हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं हाँ, मैंने ऑलरेडी इनके लिए टिकट बुक कर रखा है। विसर्जन के बाद ये लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने माल मतलब ये कि मैंने इन चारों को स्विट्ज़रलैंड भेजने के बारे में सोच रहा हूँ। स्विट्ज़रलैंड? हाँ, कम से कम 10 दिन के लिए। दादाजी कहते हैं 10 दिन? एक काम करो, उन्हें 15 दिन के लिए भेज दो। लेकिन 15 दिन? हाँ, 15 दिन। ठीक है, जैसा आप कहें। वो अपना मोबाइल निकालते हैं, किसी को कॉल करते हैं और टिकट में जो है ना, टिकट में बदलाव तो नहीं होती है, लेकिन हाँ वहाँ पे रहने के लिए जो होटल रूम बुक किए गए थे उसमें बदलाव की जाती है। वहाँ पे जो 10 दिन के लिए बुकिंग थी ना, तो उसको बढ़ाकर 15 दिन के लिए करवाने की बातें होती हैं। और उसके बाद जो है वो फ़ोन कट कर देते हैं। दादाजी कहते हैं ये तो अच्छा किया, कब निकलनी है? तो विसर्जन के बाद उनकी फ़्लाइट होगी। ठीक है, इनके बारे में उन्हें बताया तो पापा कहते हैं नहीं अभी कहाँ, ये तो सरप्राइज़ है ना। दादाजी हामी से लाते हैं। सभी जो है रेडी वगैरह होते हैं और रेडी होने के बाद ये लोग भी उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे डांडिया होने वाली थी। वहाँ पे पहले से ही खुशबू, सिव्या और बाकी बहुत सारी लड़कियाँ, यहाँ तक कि कॉलेज में आकृति के कॉलेज के भी कुछ लोग आए हुए थे। सभी जो है आकृति से मिलते हैं, सब बहुत खुश थे। और उनमें से ही किसी एक की नज़र अनाया पर पड़ जाती है। हाँ, ये भी एक लड़की थी और आकृति से बहुत जलन फील करती थी, बहुत। उसके हर एक चीज़ से, उसके पेरेंट्स, उसका घर, उसका परिवार, जो कि प्यार से मिलता था, क्योंकि उस लड़की को प्यार नहीं मिलता था। वो एक जो है सौतेली माँ के साथ रहती थी। कहते हैं ना कि उसकी माँ के मरने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर लिया था और उस पे काफ़ी टॉर्चर किया करती थी, जिसके चलते उसके मन में जलन की भावना दूसरों के प्रति जाग चुकी थी। जब भी किसी को खुश दिखती थी अपने पेरेंट्स के साथ तो उसे बहुत जलन होती थी, बहुत। और ये चीज़ कहीं न कहीं इसके दोस्तों में पता थी, लेकिन फिर भी कहते हैं ना यार उसकी माँ नहीं है, उस तरह की हरकतें होना नॉर्मल भी है और नॉर्मल भी नहीं है, लेकिन इस तरह से नहीं करनी चाहिए। जैसे ही अनाया पर उसकी नज़र पड़ती है और आकृति के पार्टनर के रूप में, और दोनों के बीच में ये जो प्यार बॉन्ड दिख रहा था, वो उस चीज़ से उसे अब जलन होने लगती है। और वो बहुत ज़्यादा घूर रही थी अनाया को। अनाया जो कि आकृति के साथ ही खड़ी थी, उसके दोस्तों से मिल रही थी, तो वो लड़की धीरे धीरे करके उसके कदम अनाया की तरफ बढ़ने लगते हैं। अनाया अनाया ने दूसरी तरफ फेस कर रखा था और वो लड़की उसके पीछे थी। हालांकि ऑलरेडी अनाया को देख चुकी थी, तो फिर अनाया बात करते करते ना दूसरी तरफ घूम गई थी। तो वो जाती है और जाके जस्ट उसके पीछे खड़ी हो जाती है। उसके पीछे खड़े होकर उसके कंधे पर हाथ रखने ही वाली होती है कि तभी तभी जो है खुशबू की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो आती है और आकर अनाया का हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है जीजू क्या कर रहे हो यार, चलो ना डांस करते हैं। तो अनाया कहती है हाँ हाँ साली साहिबा करेंगे करेंगे, अभी स्टार्ट तो होने दीजिए। तो खुशबू कहती है कोई ना, कोई ना, वैसे भी मैं सिंगल हूँ तो आपके साथ ही कर लूँगी। तो फिर आपकी दोस्त का क्या होगा? कोई बात नहीं, वो खड़ी होकर देखेगी ना, फिर मेरे साथ करने के बाद आप उसके पास चले जाइएगा। वो कहते हैं ना शादी शादी के बाद साली जो होती है ना आधी घरवाली होती है, आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। एक आप वो साधु संत बने फिरे हो। तो अनाया कहती है ऐसी बातें नहीं है साली साहिबा, हम साधु संत नहीं हैं। अगर हम साधु संत होते तो आपकी दोस्त कब का हमें लात मार के निकल चुकी होती। ये बोलती है ना तो थोड़ा सा जोर से बोल रही थी, तो सभी वहाँ पे सुनकर हंसने लगते हैं और आकृति अनाया को घूरने लगती है। अनाया जिस वेशभूषा में थी ना वो कोई कह ही नहीं सकता है कि ये एक लड़की है। उसका पहले वाला ही लुक था और उसकी नीली आंखें है अट्रैक्शन की केंद्र बनी हुई थी। सभी लड़कियों की नज़र उस पर टिकी हुई थी। कहीं ना कहीं सबके मन में जलन तो थी, लेकिन हाँ एक वो था ना कि नहीं ये पार्टनर की मतलब दोस्त की पार्टनर है, तो जाहिर सी बात है खुशी भी थी, थोड़ी सी जलन भी थी,
वो अट्रैक्टिव आँखें किसी को भी दीवाना बना सकती थी। समुद्र जैसी गहरी नीली आँखें। कहीं न कहीं आकृति जानती थी कि यहाँ सबकी अट्रैक्शन का केंद्र बनी हुई है अनया, लेकिन वो फिर भी क्या कर सकती थी? अंदर से खुशी भी हो रही थी और जलन भी हो रही थी। यार, मेरी पार्टनर को कोई और कैसे देख सकता है इस नज़रों से? लेकिन क्या कर सकते थे? इसीलिए खुशबू जो है सबकी मूड को चेंज करने के लिए, वहाँ का माहौल को लाइट करने के लिए अनया के साथ मस्ती मज़ाक कर रही थी। दोनों जो है स्टेज पर जाते हैं, एक सॉन्ग चलाई जाती है और दोनों जीजा साली मस्त डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। और आकृति वहाँ खड़े होकर देख रही थी। उसके चेहरे पर स्माइल थी, क्योंकि वो जैसे से जानती थी उसकी दोस्त कैसी है। तभी तभी पीछे से कोई आता है और उसकी आंखों पर हाथ रख देता है। वो कहती है, कौन कौन है? तो वहाँ से कुछ कही नहीं जाती, तो अनया अपनी हाथ सॉरी आकृति अपना हाथ उठाती है और उसके हाथों पर हाथ रखना स्टार्ट करती है। और जैसे ही ये टच फील करती है ना, सिफिया, वो उसके हाथों को हटाती है और पीछे पलटती है और टाइट हक कर लेती है। सिफिया भी उसको हक करती है और कहती है, मेरी जान कहाँ थी इतने दिनों से? तुम्हें पता भी है कि हमने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया, कितना ज़्यादा मिस किया? सिफिया कहती है, हाँ हाँ पता है कि तुमने बहुत मिस किया। हाँ, वो तो करनी थी ना, ना कॉल ना मैसेज, कुछ भी नहीं। यार ऐसे कौन करता है? तुम्हें यहाँ पे तरस नहीं आती? आकृति कहती है, ऐसी बातें नहीं है, तुम्हें पता है ना, हम जिस जगह पे गए थे ना वहाँ नेटवर्क इशू थी, जिसके कारण हम बात नहीं कर पाए। तो सिविया कहती है, यार एक बात बता, तुम हनीमून पर गई थी ना, तो हनीमून पर ऐसी कौन सी जगह गई थी कि तुम्हें ये नहीं पता नेटवर्क वहाँ नहीं मिलता है? मतलब कहीं ऐसा कोई ऐसी जगह है जहाँ पे रोमांटिक माहौल हो और रोमांटिक जगह हो, खूबसूरत नज़ारे हो और वहाँ पे नेटवर्क काम ना करता हो? ये दोनों जो है आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी तभी वहाँ का माहौल चेंज होता है और फाइनली वो वक्त आ चुका था जहाँ पे डांडिया कंपटीशन स्टार्ट होने वाली थी। स्टेज पर होस्ट वगैरह भी आ चुके थे और वहाँ पर माइक में अनाउंसमेंट होना स्टार्ट हो चुकी थी। इसी बीच में फैमिली वाले भी आ चुके थे, जहाँ पे बैठने की पूरी इंतज़ाम की गई थी। चेयर वगैरह सब लगे हुए थे। सभी जो जाते हैं और उन्हें उन्हें जो है बैठने की जगह दी जाती है और वो लोग सभी जो है एक साथ ही एक जगह पर बैठते हैं। और जो लोग पार्टिसिपेट करने वाले थे उनके लिए एक अलग से जगह बनाई गई थी, वो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। होस्ट जो है अनाउंसमेंट करना स्टार्ट कर देता है। पहले माता रानी की आराधना वगैरह जो है की जाती है, उसके बाद उनके बाद नारे लगाए जाते हैं। नारे लगाने के बाद फाइनली कंपटीशन स्टार्ट होती है, जहाँ पे जो है अपनी पार्टनर के साथ डांडिया में पार्टिसिपेट करनी थी और साथ ही जो जीतेगा उसको कपल गिफ्ट के तौर पे कुछ ना कुछ तो मिलने वाली थी। होस्ट जो है एक एक करके जितने भी कपल ने अपना नाम दर्ज करवाया था उन सबका नाम बोलना स्टार्ट करता है और सभी अपने पार्टनर के साथ स्टेज पे जाना स्टार्ट करते हैं। अनया, कृति, रिया, प्रिया और भी बहुत सारे कपल थे। और यहाँ तक कि कॉलेज की जो दोस्त आई थी ना लड़कियाँ, वो लोग भी आपस में ही बना लेती हैं कपल वाली वाइब्स। मतलब पता नहीं है कि बस अभी के लिए डांस करनी है तो कपल बन जाते हैं ना, ये सोचकर वो लोग भी निकल जाते हैं और स्टेज पर जाते हैं, जहाँ पे खुशबू और सिविया ये दोनों भी अपना टीम बना लिया था और वो लोग भी स्टेज पे जाते हैं और फाइनली सॉन्ग चलाई जाती है और डांस डांडिया वाले डांस जो है स्टार्ट हो जाते हैं। ये डांस जब स्टार्ट होती है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है आगे चलती है ना, वैसे वैसे कई सारे कपल्स गलती से डांडिया की जगह खुद को ही, मतलब होता नहीं है कि गलती से हाथ पे लग जाए, तो वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जा रहे थे, बाहर हो जा रहे थे। इसी तरह करके 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा ये चलता है और 1 घंटे के अंदर बस वहाँ पे 3 ही कपल बचे हुए थे। एक अनया और कृति, प्रिया और रिया, और एक और कपल थे वो बचे हुए थे। अब उनके बीच में ये डांस होना स्टार्ट होती है और लगभग 10 मिनट चलती है। चलने के बाद वो कपल भी बाहर हो जाते हैं। फिर रिया, प्रिया और अनया, आकृति, इनके बीच में कंपटीशन होती है और इनके बीच में कंपटीशन होते होते ना वो दोनों जो है बराबरी पर ही रह जाते हैं, टाई हो जाता है। फिर होस्ट जो है फिर से अनाउंसमेंट करता है
और करने के बाद एक बार फिर से दोनों के बीच में फिर से डांस कंपटीशन होती है, लेकिन फिर से वो टाई हो जाता है। ये देखकर होस्ट कहता है, लगता है कि आज की विनर होंगे हमारे 2 कपल्स। गिफ्ट तो एक ही है, कपल्स 2 हैं, क्या किया जाए? सभी सभी जो है वहाँ के आसपास का माहौल देखने लगते हैं। अनया और रिया का चेहरा, दोनों बहनें स्माइल पास करती हैं और कहती हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक ही परिवार से हैं, दोनों बहनें हैं, आप एक ही गिफ्ट हमें दे दीजिए, काफ़ी है हमारे लिए। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या आप लोग बहनें हैं? जी हाँ, हम लोग बहनें हैं। बहनें? हाँ, बहनें। एक्सक्यूज़ मी, शायद आपने गलत वर्ड यूज़ किया। बहनें। तो अनया कहती है कि जी हाँ, हाँ, बहनें हैं, मैं लड़की हूँ, लड़का नहीं। सब के सब शॉक। सभी जो है अनाया आकृति को देखने लगते हैं, यहाँ तक कि आकृति की दोस्त जो थी और वो लड़की जो अनाया को घूर रही थी, उसकी भी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो अनाया को देखने लगती है। अनाया कहती है कि जी हाँ, मैं एक लड़की हूँ, हमारी लव मैरिज हुई है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और कुछ जाननी है? तो होस्ट नाम में सिर लाता है और कहता है, नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं जाननी। नहीं, आप लोग का रिएक्शन देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमने कोई गुनाह। तो होस्ट कहता है, नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपको देख कर नहीं लग रहा है कि आप एक लड़की हो, इसी बात का शौक लगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप एक लड़की हो। तो अनाया कहती है, हाँ, मैं बचपन से ऐसी ही रही हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है, मेरा लुक, मेरा बातचीत करने का तरीका, मतलब मेरा व्यवहार सब कुछ चेंज हो गया है लड़कों की तरह, लेकिन मैं हूँ एक लड़की। ओह, ये बात है। होस्ट की बातें सुनकर अनया हम चिल्लाती है और कहती है, हाँ, यही बात है। और कुछ जाननी है आपको? नहीं, कुछ नहीं जाननी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी लव मैरिज के लिए और आपकी गिफ्ट। वो इशारा करता है तो 2 लड़कियां उस गिफ्ट को लेकर आती हैं। वो ले आकर उनके सामने रख दी जाती है। वो कुछ और नहीं बल्कि जैसे ही वो गिफ्ट खोली जाती है ना, तो वहाँ पे एक माता रानी की बहुत खूबसूरत सी चांदी की मूर्ति बनाई गई थी, बेहद खूबसूरत। वो लगभग 1 फीट के आसपास की थी। ये जो बनाई गई थी, ये एक कंपनी की तरफ से, ज्वेलरी कंपनी की तरफ से प्रमोट करने के लिए गिफ्ट के तौर पर यहाँ पर भेजी गई थी। यहीं पर नहीं, और भी कई जगह पे, जहाँ पे बहुत ही ज़ोरों शोरों से ये डांडिया की तैयारियाँ की गई थी बड़ी लेवल पर, और भी गिफ्ट बड़े बड़े थे, बस प्रमोट करने के लिए। और यहाँ पर भी थे उनकी कंपनी के नाम, लोगो और जय माता दी लिखी हुई थी। ये देखकर अनया समझ जाती है कि ये जो भी है अपनी कंपनी का प्रचार कर रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये बोलकर वो आगे बढ़ते हैं दोनों बहनें चारों, और उनके आगे वो गिफ्ट कर दी जाती है। सभी जो है उस गिफ्ट को, यानी कि माता रानी की मूर्ति को अपने हाथों में लेते हैं और लेने के बाद अपने माथे से लगा लेते हैं और काफ़ी ज़ोर से चिल्ला कर बोली जाती है, जय माता दी। सभी जो है नारे लगा रहे थे। फाइनली ये कंपटीशन जो है ख़त्म होता है और घर जाने की तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। तभी होस्ट कहता है कि खाने पीने का भी इंतज़ाम की गई है, तो आप लोग माता रानी के प्रसाद ग्रहण करने के बाद, यानी कि खाने के बाद ही जाइएगा। और फाइनली 1 घंटे बाद ये लोग घर के लिए निकल जाते हैं। अनाया की नज़रें आकृति पर टिकी हुई थी और रिया की नज़रें भी प्रिया पर, दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे, बेहद खूबसूरत लग रहे थे चारों के चारों। तो जाहिर सी बात है, नज़रें टिकना तो बनता है ना। तो अगले पार्ट में जानेंगे कि ये नज़रें कौन कौन से कांड करते हैं। आपको भी जाननी होगी, हमें भी जाननी है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है। अगर स्टोरी, ये एपिसोड पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। जय माता दी।